नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों के पिटारे खाली क्यों होते जा रहे हैं? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि रिश्तों के पिटारे खाली क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो भी हो रहा है कि रिश्ते एकदम खोखले होते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी होते हैं। क्योंकि आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी सबकी हो गई है, ज़्यादातर सभी लोग कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी ही हो लेकिन जॉब ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक घर का हर एक सदस्य कमाता नहीं है तो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से हमारा घर नहीं चल पाता। लेकिन यही धन कमाने की होड़ में और घर का स्टैंडर्ड बनाने की होड़ में कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ज़रा सोच के देखिएगा, जब हमारा बचपना था उस समय जब गर्मियों की छुट्टी होती थी हमारे घरों में कितनी भीड़ होती थी, या हमारे घरों में जब कभी भी कोई शादी ब्याह का समारोह होता था तो केवल 1 या 2 दिन नहीं, 10-12 दिन ही पूरी भीड़ रहती थी। और ज़्यादा ना सही लेकिन 30-35 लोगों की भीड़ तो 10-12 दिन होनी ही थी। क्योंकि जितने भी करीबी रिश्तेदार होते थे वो जो हमारे घर का पहला समारोह होता था, यानी समारोह का जो पहला होता था कार्यक्रम, उस दिन से लेकर के और लास्ट वाले दिन का कार्यक्रम निपटाने के बाद भी लगभग 2-4-5 दिन रुके रहते थे। या गर्मी की छुट्टियों में हम लोग भी अपनी नानी के यहाँ जाते थे या हमारी बुआ हमारे यहाँ जाती थी, या जो भी रिश्तेदार थे अपने, और कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे कि अब वो अपनी बहुओं को लेकर के और उनके साथ में उनकी जब बहुएँ आएंगी तो उनके बच्चे भी होते थे, यानी 20-20, 25-25 मेहमान आते थे। और फिर भी घर के अंदर किसी का मुंह बना हुआ नहीं देखा जाता था। सभी लोग बहुत प्यार से मिलजुल के सारे काम कर लेते थे। रसोई के भी सारे काम बहुत जल्दी जल्दी निपट जाते थे और रात को सारी लेडीज़ एक पास में बैठ करके गप्पे मारती थी, हंसी ठिठोली करती थी। जिन्हें गाने बजाने का शौक़ था उनके घर में रात में ढोलक का समारोह कार्यक्रम रखा जाता था कि ढोलक बजा बजा के खूब भजन और कीर्तन गाए जाते थे। और जो घर के जेंट्स होते थे वो भी इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते थे, क्योंकि उस समय रिश्तों में आत्मीयता थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा होश संभाला और बल्कि पूरी तरीके से मैं जब मैच्योर हो गई, धीरे धीरे देखा रिश्तों में मधुरता कम होने लगी। हालांकि मैं अपने आप को इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं उनमें आज भी मुझे वही मधुरता महसूस होती है। लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी रहती है जब उसमें दोनों तरफ से प्रयास बराबर किया जाए, क्योंकि एक तरफ से कोई भी रिश्ता चलता नहीं है। कोई भी यदि आप 2 पहिए की गाड़ी लेके चलेंगे तो दोनों में बराबर हवा का होना ज़रूरी है। यदि एक पहिए में हवा थोड़ी सी कम भी हो जाती है तो भी वो गाड़ी भारी चलना शुरू हो जाती है, और अगर एक पहिया निकल जाता है तो वो गाड़ी लड़खड़ा के गिर जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते होते हैं। यदि इनमें एक तरफ से खिंचाव अधिक किया गया तो उनको टूटते देर नहीं लगती। आज के समय में क्या देखा जाता है कि कभी भी किसी के भी यदि घर में आने की बात हो जाती है या किसी का फ़ोन आ जाता है कि हम आने वाले हैं या हम आना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है वो तो कर रहा है, जो घर के बाकी मेंबर होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग आपस में तुरंत इस बात पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये आ जाएंगे, लेटेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, साथ में बच्चे होंगे, घर के अंदर बड़ा शोर होगा, पूरे दिन बिल्कुल भी रेस्ट करने का समय नहीं मिलेगा, इनका खाना कौन बनाएगा, इनको कौन सा कमरा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, अभी लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो दी थी कि शादी के बाद ही भाई बहन के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं, भाभी और ननद के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं होता, उनकी आपस में क्यों नहीं बनती। तो अभी परसों के दिन मेरी वीडियो पर एक बहन जी का कमेंट आया था। वो बहन जी हैं, जो भी हैं, भाभी जी हैं, जो भी हैं, उनका कमेंट था। तो उनके
जो कमेंट के शब्द थे, मैं अपनी पोस्ट पे लगाऊंगी, आप देखिएगा उनके शब्दों में इतनी कटुता थी कि उनके उस कमेंट को पढ़ करके मुझे तो, जो मेरी अपनी फीलिंग है मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना ही महसूस हुआ कि सबसे पहली बात तो जिनके अंदर रिश्तों को लेकर के इतनी कटुता हो, उनको ऐसे घर में रिश्ता करना चाहिए जहाँ पर लड़का बिल्कुल अनाथ हो, उसके कोई रिश्ते हो ही ना, उस लड़के के माँ बाप भाई बहन कोई भी ना हो, वो एकदम अकेला हो, ताकि वो सिर्फ आपका हो, क्योंकि जब उसका कोई होगा तो वो आएगा भी। या फिर उन्होंने कभी रिश्ते जिए ही नहीं और उनके संस्कार ही इतने बेहुदे हैं। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा था कि शादी के बाद भी कुछ ननद अपने पति और बच्चों को लेकर के मायके में पलती हैं। उनके शब्दों को सुनिएगा ज़रा, मायके में पलती हैं फ्री का खाने और ऐश करने के लिए। तो ज़रा ये सोचिए, जिसके लिखे हुए शब्दों में इतनी कटुता है, उनके वास्तविक शब्द कितने कटु होंगे और कितनी घटिया उनकी सोच है। अगर कोई लड़की अपने मायके आ भी रही है, मान लिया वो अपने पति बच्चों के साथ आ रही है, तो जिस घर को आप अपना घर कह रही हैं, उस घर में आप ब्याह के लाई गई हैं, लेकिन वो लड़की उस घर में पैदा हुई है, उसने जन्म लिया है, उस घर में वो बड़ी हुई है और वो ब्याह के दूसरी जगह गई है। अगर वो अभी आ रही है तो अभी वो उसका अपने माता पिता के घर आ रही है। आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं बनता है, किसी को नहीं बनता कोई हक किसी दूसरे के बारे में गलत टिप्पणी करने का। अगर आपसे रिश्ते बर्दाश्त नहीं होते हैं, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आप सेपरेट रहिए, लेकिन किसी भी लड़की के माता पिता का जीवन जब तक होता है वो अपना मायका नहीं छोड़ती और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो इस तरह की सोच होती है, जिस घर में इस तरह की सोच वाले लोग पहुंच जाते हैं, उस घर का विनाश तो बिल्कुल तय होता है। क्योंकि जिनकी सोच इतनी घटिया होती है, वो लोग अपनी घटिया सोच को कहीं ना कहीं उस घर पे हावी जरूर कर देते हैं। क्योंकि हर वक्त जब नेगेटिव ही बातें होती हैं तो नेगेटिविटी घर में फैलने में अधिक समय नहीं लगता, और जब घर के अंदर नेगेटिविटी फैल जाती है तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि सिर्फ वास्तविक अपने ब्लड रिलेटिव ही नहीं, जितने भी रिश्ते जुड़े हुए होते हैं धीरे धीरे करके सारे एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच को अच्छा बनाए रखिए, अपने शब्दों पर, अपनी इस ज़बान की कैंची पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि जिनकी ज़बान की कैंची बहुत तेज़ होती है ना, उनसे कोई रिश्ते नहीं चलते हैं, और ये ज़बान की कैंची रिश्तों को काट कर रख देती है। इसलिए खुद पे भी काबू रखिए। अगर आपको दूसरों से सम्मान चाहिए तो पहले देना सीखिए, क्योंकि अगर आप बबूल बोएंगे तो गेहूँ नहीं काट सकते, और अगर आप चाय में चीनी की जगह नमक डालेंगे तो मिठास नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी और को। पहले खुद में कमियां ढूंढिए, उसके बाद दूसरे में देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।